कंपेरेटिव प्राइसिंग हर एक मार्केट सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब दो प्रोडक्ट्स के प्राइस में कम अंतर और फीचर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रहती है, तब उनके बीच में चूज करना बहुत मुश्किल बन सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ OnePlus Buds Z को Realme Buds Z2 के साथ, ये देखने इनमें से कौन सा डिवाइस आपको लेना चाहिए। तो बिगनिंग विद द डिजाइन एंड द फिट, ये दोनों ईयरबड्स एक स्टेम टाइप फॉर्मेट यूज करते हैं। OnePlus पे आपको उनका सीशेल बेस्ड स्टाइल देखने मिलता है, whereas Realme का प्रोडक्ट वैसे कुछ स्पेसिफिक आइटम पे बेस्ड नहीं है एंड लाता है एक ओवल शेप ईयरपीस। फिट के टर्म्स में Buds Z आपके कान में ज्यादा अंदर बैठते हैं। फॉर मी ये इमीडिएटली ज्यादा नेचुरल और कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि मेरे कान काफी डीप है। अब Realme Buds Z2 के साथ इनका फिट भी काफी अच्छा है, बट एक शॉर्टर ईयर टिप होने की वजह से ये OnePlus Buds Z जितना अंदर नहीं बैठते एंड दैट इज व्हाई दे डोंट फील एज गुड। बट इन दोनों के सिलिकॉन टिप्स के वजह से पैसिव नॉइस आइसोलेशन के टर्म्स में दोनों डिवाइसेस बराबरी के हैं। ऑल्दो Buds Z2 अपने एक्टिव नॉइस कैंसलिंग की वजह से ओवरऑल सील को ज्यादा अच्छा बनाते हैं। नेवरदलेस, अगर आप ANC को इग्नोर करते हो, OnePlus Buds Z आपके कान में ज्यादा अच्छे फिट होते हैं और Realme Buds Z2 नजदीकी से पीछे है। फिर इसके साथ लेट्स फोकस ऑन द केस, क्योंकि जब ये ईयरफोन्स आपके कान में नहीं रहेंगे, दिस इज वेयर दे विल बी एंड ये आपके एक्सपीरियंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब दोनों केसेस एक ग्लॉसी फिनिश में आते हैं, बट इधर अनफॉर्चुनेटली फॉर OnePlus आई फील Realme ने अपने केस के साथ बहुत अच्छा काम किया है। इनका हिंज काफी स्मूथ है ओपन होते वक्त एंड वो हिंज टेंशन जो फील होता है इसे क्लोज करते वक्त इज प्रीटी गुड। मैंने इसे मेरे फुल रिव्यू में भी मेंशन किया था। OnePlus का हिंज इज फाइन, मतलब ये डेली यूज के साथ ठीक तो रहेगा, बट इट जस्ट डजंट फील एज स्मूथ। और फिर फाइनली मुझे ये वर्टिकल केस स्टाइल ज्यादा पसंद आता है, बट दिस इज डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस और आपकी पसंद अलग हो सकती है। इसके अलावा दोनों केसेस पे एक पेयरिंग बटन है एंड अ USB-C पोर्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन डिवाइसेस के बैटरी लाइफ के बारे में, बट उससे पहले अ वर्ड फ्रॉम आवर वीडियो स्पॉन्सर। क्या आपने रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है एंड वांट टू ट्राई इट आउट? वेल, CoinDCX Go, India's simplest Bitcoin app, is your best bet. But first, let's answer some questions. सबसे पहले, क्या क्रिप्टो में ट्रेड करना लीगल है? हाँ, इट इज लीगल। दूसरा, आप इसके साथ कर क्या सकते हो? वेल, फिलहाल तो ट्रेडिंग के अलावा आप क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब आप कोई भी दुकान में जाके इससे चीजें नहीं खरीद पाओगे, बट अगर आप इसे ट्रेड करके INR में कन्वर्ट कर लेते हो तब कोई इशू नहीं रहेगा। सो ट्रेडिंग शुरू करने, गेट द ऐप, लिंक योर बैंक अकाउंट एंड देन डिपॉजिट 100 रुपीज। इसके बाद आप क्रिप्टो बाय करना शुरू कर सकते हो विद एज लिटिल एज 10 रुपीज एंड इस करेंसी को बाय या फिर सेल करते वक्त इधर कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं रहती है। अब मनी के साथ सेफ्टी इज एसेंशियल और इधर CoinDCX Go के साथ आपके फंड्स आर एंश्योर्ड बाय BitGo, जो इनका कस्टोडियन है। इसके अलावा फीचर्स लाइक 2FA और फिर विड्रॉल पासवर्ड आपके अकाउंट को काफी सिक्योर बनाते हैं। एंड लास्टली, इधर ISO सर्टिफिकेशन एंड KYC प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, सो यू नो कि रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। अब एक चीज इस स्पॉट के एंड होने से पहले, आप इनके DCX Learn वाले प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी कुछ जान सकते हो एंड आई रेकमेंड यू डू दिस, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स आर हमेशा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड ये आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल बना रहे हैं ताकि आप करेक्ट प्रोसीजर्स सीख पाओ। एंड विद दिस लेट्स टॉक अबाउट बैटरी लाइफ। अब दोनों ईयरफोन्स क्लेम करते हैं कि आपको 50% वॉल्यूम पे 5 आवर्स तक का लिसनिंग टाइम मिलेगा उनके नॉर्मल मोड्स में। जब आप Realme को ANC मोड में डालते हो तब दिस रिड्यूसेस टू 4 आवर्स। मेरे टेस्टिंग में मुझे 4.5 आवर्स ऑफ लिसनिंग टाइम मिल रहा था फ्रॉम Realme इन ANC मोड एंड उसके नॉर्मल मोड में इट डिड कम क्लोज टू द 5 आवर मार्क। OnePlus के साथ इट हैज बीन अराउंड द 4.5 मार्क एज वेल। और इनके केसेस के साथ आपको OnePlus के केस में 3 एडिशनल चार्जेस मिलते हैं, whereas Realme के साथ आपको मिलेंगे 4। बट अब दोनों साइड में क्विक चार्ज का एक वर्जन है। विद OnePlus आपको एक 10 मिनट चार्ज 90 मिनट्स ऑफ लिसनिंग देगा एंड 90 मिनट्स ऑफ चार्ज इन द केस। Realme के साइड पे आपको 120 मिनट्स ऑफ लिसनिंग मिलता है अगर दोनों केस और ईयरबड्स 0% पे है। अगर आपके Realme ईयरफोन 0% पे नहीं है तब एक 10 मिनट चार्ज गेट्स यू अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स ऑफ लिसनिंग टाइम। तो ये दोनों ईयरफोन्स बैटरी के टर्म्स में काफी सिमिलर है, बट Realme डज हैव द एडवांटेज क्योंकि उनके केस के साथ आपको वो एक्स्ट्रा 5 घंटे का चार्ज मिलता है। फिर कमिंग ऑन टू दी ऑडियो परफॉर्मेंस, यहाँ पे मैं इन दोनों डिवाइसेस को इक्वल बुलाने वाला हूँ क्योंकि आपके कान में जो फिट होता है उसके ऊपर इनका परफॉर्मेंस काफी चेंज हो सकता है। दोनों डिवाइसेस एक इक्वल अमाउंट ऑफ बेस लाते हैं, हैव गुड ऑडियो सेपरेशन, गेट लाउड और एक अच्छा साउंड स्टेज ऑफर करते हैं। थोड़े लोगों को OnePlus के डीपर पोजीशन की वजह से उनका ऑडियो और डिटेल फील हो सकता है, बट द डिफरेंस इज वेरी माइनर। अब अगर आपको आपके बैकग्राउंड साउंड से थोड़ा और सेपरेशन चाहिए, उस केस में Realme का ANC फीचर डज कम इन क्लच और ये आपके एक्सपीरियंस को स्लाइटली बेटर बना सकता है। अब आई एम सॉरी अगर आपको ये ऑडियो पोर्शन थोड़ा बेयर लग रहा है, बट इन ईयरफोन्स के बीच में यहाँ पे कंपेयर करने ज्यादा डिफरेंसेस है ही नहीं। इनके मेन डिफरेंसेस इनके फिजिकल एस्पेक्ट्स और इनके सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स में आते हैं।
और एक लास्ट पॉइंटर, ये दोनों डिवाइसेस AAC कोडेक को भी सपोर्ट करते हैं, सो आपको हाई क्वालिटी ऑडियो मिलेगा। इनके माइक्रोफोन्स की बात करते हुए हियर आर सम सैम्पल्स। दिस इज ऑन द Realme Buds और मुझे लगता है ये काफी सिमिलर है। अब मैं शिफ्ट हो चुका हूँ OnePlus Buds Z को, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट व्हिच वन यू लाइक मोर। एक नल के बाजू Realme Buds ऐसे साउंड करेंगे, एंड विद द OnePlus आपको बैकग्राउंड में इतना साउंड सुनने आ सकता है। एंड विद दिस हम आ चुके हैं इन ईयरफोन्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर्स पे। एंड सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट देयर एप्लीकेशन। एट दिस पॉइंट इन टाइम iOS यूजर्स के लिए अगर आपके पास OnePlus Buds Z है, आप आपके कंट्रोल्स को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे विदाउट एन एंड्रॉइड फोन। बट अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तभी भी आपके पास कस्टमाइजेबिलिटी के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कंपेयर टू Realme। Realme Link एट द टाइम ऑफ फिल्मिंग दिस वीडियो अपने एंड्रॉइड और iOS वर्जन दोनों के साथ Buds Air 2 के कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं और एडिशनल फीचर्स को भी एक्सेस देते हैं। अगर आपको याद है, मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया था कि दिस सपोर्ट इज गोइंग टू कम, सो Realme ने उनके प्रॉमिस पे डिलीवर किया है। दिस इज समथिंग दैट आई एम हैप्पी अबाउट और मैं होप करता हूँ कि वो ऐसी चीज़ें करते जाए अपने प्रोडक्ट्स के लिए। Realme 8, Realme 8 5G, Realme 8 Pro, ये 3 डिवाइसेस लॉन्च करना मुझे थोड़ा अननेसेसरी लगा क्योंकि उनमें डिफरेंसेस भी उतने कम है और Realme 8, Realme 7 के ऊपर से उतना बड़ा अपग्रेड नहीं था। बट मैं अब होप कर रहा हूँ कि ये अच्छी डिसीजंस उनके बाकी के प्रोडक्ट्स के तरफ भी आते जाए। अब उधर मैंने थोड़ा डाइग्रेस किया, बट लाइक शोन इन माय रिव्यू, Realme Buds Air 2 के साथ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो इन्हें क्वाइट यूजफुल बनाते हैं। बट OnePlus के पास उसका एक एडवांटेज है, आप OnePlus Buds Z के साथ पिछले 2 डिवाइसेस जो उसे कनेक्ट किए गए थे उनके बीच में सीमलेसली स्विच कर पाओगे बिना आपके फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाए। जस्ट लॉन्ग प्रेस ऑन एनी वन ऑफ द ईयरबड्स फॉर 3 सेकेंड्स और वो ऑटोमेटिकली डिवाइस A से डिवाइस B को कनेक्ट करेगा या फिर डिवाइस B से डिवाइस A को। अब Realme के साथ मुझे सेटिंग्स में जाके डिस्कनेक्ट करना है, फिर दूसरी डिवाइस के सेटिंग्स में जाके कनेक्ट करना पड़ता है। सो OnePlus का ये एडवांटेज इज यूजफुल फॉर सम। सो इधर आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्विक स्विच या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स जो आपको ज़्यादा कंट्रोल देते हैं। बट Buds Air 2 के ये अपडेट के बाद आई फील कि अगर आप एक iOS यूज़र हो, आपको मोस्टली Realme के डिवाइस को ही पिक करना चाहिए। वहाँ एक और चीज़, एंड्रॉइड पे ये दोनों डिवाइसेस गूगल फास्ट पेयर को सपोर्ट करते हैं, तो आपको वो अच्छा सा पॉपअप मिलने वाला है। बट एक चीज़ जो मैंने OnePlus के साथ नोटिस किया, वो आपके केस के बैटरी परसेंटेज को नहीं दिखाते अनलेस द ईयरबड्स आर विद इन द केस। Realme के साथ ये वो सिचुएशन नहीं है, आपके केस और ईयरबड्स दोनों के बैटरी परसेंटेज फुल टाइम दिखते रहते हैं। और iOS पे अगर आपको ये बैटरी परसेंटेज देखना है, यू कैन नाउ जस्ट यूज द Realme Link ऐप। दोनों ईयरफोन्स का फीचर जो पॉज करता है म्यूजिक को जब आप ईयरफोन्स को निकालते हो, वर्क्स जस्ट फाइन। इधर असिस्टेंट सपोर्ट भी है, बट दोनों गेमिंग के लिए नहीं बने हैं। बट Realme का गेम मोड डज मेक इट समवॉट मोर यूजेबल देन OnePlus क्योंकि इधर लेटेंसी इज डाउन टू 88 मिलीसेकंड कंपेयर टू 103 मिलीसेकंड ऑन द Buds Z। बट इधर वे फॉर गेमिंग इधर आपको ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। अब Realme Buds Air 2 के साथ आपको Bluetooth 5.2 मिलता है, बट वो इधर ज्यादा बड़ा रोल नहीं प्ले करता। सो एक फाइनल राउंड अप के लिए, ऑडियो वाइज ये दोनों डिवाइसेस इक्वल है। अब फीचर्स वाइज आई हैव टू गिव इट टू द Realme Buds Air 2 और इनका iOS सपोर्ट इन्हें ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के लिए यूजेबल बनाता है। अब डिजाइन वाइज OnePlus Buds Z डेफिनेटली अपने ईयरबड्स के लिए एक एडवांटेज होल्ड करते हैं, बट जब आप केस को इक्वेशन में लाओगे तब द Realme Buds Air 2 आर बेटर क्योंकि ये केस का डिजाइन और इसका एडेड बैटरी लाइफ काफी डिफरेंस बना सकता है। So that's it for this video. अगर आपको ये पसंद आया, make sure to leave a like, subscribe to the channel and check out some of my other videos. And इसी के साथ thank you for watching और मैं मिलूंगा आपसे next time.